अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई थी। उनसे बात की गई, सभी मजदूर ठीक हैं। मजदूर तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में भी सफलता हासिल हुई। अजीत राठी लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं, टनल में अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर हलचल और अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुल्बे, उत्तराखंड की तरफ से नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी एस जोहेला, वो पहले से वहां हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो गाड़ी से उतरे और पुलिस बैरिकेडिंग से होते हुए वो सीधे टनल के भीतर चले गए और टनल के भीतर जाने के बाद वो अपने वहां अधिकारियों के साथ और जो साइंटिस्ट वहां पर लगे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो वहां अभी तक हुआ है, जिस तरह का काम हो रहा है उसकी अपनी जानकारी ले रहे हैं। रात भर काम रुका रहा, आप सभी अवगत हैं इस बात से। अगर रात में मशीन ना रुकती तो अब तक ये ऑपरेशन ओवर हो चुका था। तो केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर इसीलिए पहुंचे हैं कि ताकि किसी तरह की कोई और किसी भी लेवल की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर जनरल वीके सिंह का पहुंचना इस बात का भी संकेत है कि हो सकता है ये ऑपरेशन ओवर होने की स्थिति में हो और उससे पहले यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री को भेजकर ये एक बात थोड़ी रैकी करवाने की एक कोशिश सीएमओ की तरफ से की गई हो कि पूरी की पूरी टोल पर वहां ले ली जाए और किस तरह की जरूरत है, किसी तरह की और जरूरत तो नहीं है, क्या आवश्यकता है, यहाँ से मरीजों को ले जाने के लिए तमाम संसाधन हैं कि नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर वहां बातचीत हो रही है। लेकिन अंदर वो गए हैं जहाँ वो अगर मशीन चलने वाली है और थोड़ी देर में मशीन चालू हो जाएगी तो वहीं पर वो गए हैं और वहीं अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, लगातार देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की सूचना है। कुछ देर में मुख्यमंत्री भी उत्तरकाशी पहुंचेंगे। हालात पर लगातार केंद्र सरकार की तो नजर है ही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। कल भी पहुंचे थे और आज भी उत्तरकाशी वो पहुंचने वाले हैं। कब तक पहुंच सकते हैं, क्या कुछ अपडेट अजीत? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कल चिन्यालीसोड़ पहुंचे थे, जो उत्तरकाशी का ही एक हिस्सा है और अभी पूरी रात उन्होंने यहीं पर प्रवास किया। वो भी बहुत क्लोजली इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे और रात भर से मुख्यमंत्री यहीं चिन्यालीसोड़ में, जो यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है, 1 घंटे का रास्ता है, तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे थे, वो वहीं से उसकी क्लोजली मॉनिटरिंग करते रहे और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होने वाला है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो भी जनरल वीके सिंह और पहले ही पहुंच गए हैं। तो दोनों लोग अब यहाँ राय मशवरा करेंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति को अंजाम देना है। अजीत, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई कि कितना वक्त अभी और लग सकता है या फिर कोई दिक्कत के कारण ये जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था उसे रोका गया है? कितने मीटर तक अभी तक, अगर अभी तक की अपडेट की बात करें तो ड्रिलिंग का कार्य पूरा हो चुका, क्योंकि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से तो 45 मीटर ही चल रहा है। देखिए, इस अभियान में अभी तक जो जुटे रहे हैं प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुल्बे, वो लगातार इस अभियान से जुड़े हुए हैं, वो अपडेट भी दे रहे हैं, बाहर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। उनका एक अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक अपना वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो मोटा लोहा और मोटा स्टील मशीन के सामने आने से काम बंद हुआ था रात, उसको कटिंग करने में, उसको गैस से कटिंग करने में उसमें तकरीबन 6 घंटे लगे, लेकिन वो काम पूरा हो चुका है और अब किसी भी समय और मशीन अपना काम शुरू कर सकती है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू काशी पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं, वो टनल के अंदर जायजा लेने के लिए गए हुए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मुख्यमंत्री आज नहीं पहुंचे हैं, वो कल पहुंचे और वो रात भर से चिन्यालीसोड़ में है और इस पूरे अभियान की क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की संसाधनों की क्या आवश्यकता है, वो इस चीज पर उनका डिस्कशन अधिकारियों के साथ चल रहा है और वो तमाम जानकारी ले रहे हैं जो कि इतने बड़े अभियान में किसी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। अभी वो थोड़ी देर बाद, अभी तो चिन्यालीसोड़ है, वहां से अब थोड़ी देर में निकलेंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पर टनल पर वो पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद फिर यहाँ पर जो भी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई होगी या कोई किसी तरह की कोई मदद या कोई संसाधन जुटाने की बात होगी, तब वो यहीं पर आने के बाद होगी। उससे पहले वो रात में सभी अधिकारियों से मशवरा कर। ठीक है जीत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने में तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। वहां पर जो परिजन मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं।
सकुशल 41 के 41 श्रमिकों की रेस्क्यू की जाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलतम सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा से जल्दी होना चाहिए। करें कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकल आए। उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी बात हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पल पल की अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ले रही हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर गए हुए हैं अधिकारियों के साथ में, जो कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी सिलक्यारा टनल के पास पहुंच रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 45 मीटर तक जो अमेरिकन ऑगर मशीन उसके जरिए पाइप डाला जा चुका है। 12 मीटर की दूरी और बची है जो कि कम समय में हासिल कर ली जाएगी और मजदूरों के लिए बाहर एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बाहर पूरा इंतजाम कर लिया गया है कि अगर जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो उसके लिए फौरन उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। अस्पताल में 41 बेड भी पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं ताकि मजदूरों को फौरन एयरलिफ्ट करके या फिर एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। मजदूरों से भी बातचीत की जा रही है। उनका स्वास्थ्य का अपडेट भी लगातार बाहर मौजूद अधिकारी ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सिलक्यारा टनल पहुंचे हुए हैं जहां पर वो रेस्क्यू